अच्छी खासी टीम है, राइट। सो हमें लीडर बनना है ताकि हम हमारी टीम को अच्छे से गाइड कर पाए। सो ये लीडरशिप पे ट्रेनिंग है पूरी की पूरी। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर कैसे बना जाए, राइट। बहुत सारे लोग अपनी फील्ड में लीडर होंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनने के लिए कुछ 10 से 11 टिप्स है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप इतना, जैसे हमारे बिजनेस करने के लिए 7 कोर स्टेप्स है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको लीडर बनना है तो 10 टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी लीडर कौन है। लीडर वो है जो दूसरों लीडर बनाते हैं, फॉलोअर्स नहीं बनाते। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आज मैं खुद ज्वाइनिंग कर रही हूँ, मेरे नीचे मैं लोगों को बोलती हूँ ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं ज्वाइनिंग कर दूंगी आपके प्रोस्पेक्ट्स का भी। बट उसकी जगह अगर मैं उसको ज्वाइनिंग, मुझे उनको ज्वाइनिंग सिखाने में शायद जो ज्वाइनिंग में 5 मिनट में करती हूँ, मुझे शायद सामने वाले को सिखाने में आधा घंटा लगेगा, मुझे 4-5 बार ज्वाइनिंग सिखाना पड़ेगा। बट अगर मैं उसको सिखा देती हूँ 4-5 बार वो मेहनत करके ज्वाइनिंग करना, तो वो खुद के 40-50 ज्वाइनिंग खुद करेगा और वो अपनी टीम को भी सेम सिखाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें फॉलोअर्स यानी कि हमारे पद चिन्हों पर चलने चाहिए, बट सिर्फ हमें फॉलो करे या हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें लीडर्स बनाने हैं हमारी टीम में कि जो काम हम कर सकते हैं वही काम हमारे लीडर्स भी करने चाहिए, हमारी टीम भी करनी चाहिए। उसी को लीडरशिप डेवलप करना कहते हैं। और आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक ही फंडामेंटल है कि आपका बिजनेस आपके लीडर्स ही सस्टेन करेंगे। जो लोग अकेले से खुद की टीम को मैनेज करते हैं, खुद सब जानते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो 7 काम हर एक बंदा खुद कर सकता है, दूसरों को ट्रेनिंग दे सकता है, वही बंदा आपको बहुत ऊंचाइयों तक रह जाएगा, ना कि जिसको आप कंटिन्यूस स्पून फीडिंग करवाओगे। शुरू में करवाना पड़ेगा, शुरू में आपको उसको सब सिखाना पड़ेगा, बट उसको हमें लीडर बनाना है, उसको खुद काम करना है, वो हमें उसको सिखाना है। आगे अगर बात करें तो सबसे पहले लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले खुद का विजन पावरफुल होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे इस बिजनेस से 3 साल के बाद 5 लाख रुपए कमाने हैं तो एनी हाउ कमाने, और खुद का विजन शेयर करने से कभी भी मत डरो, ठीक है। और अपने नीचे जो लोग आप ज्वाइन करते हो उनको भी बोलो कि आप उनको इस बिजनेस से क्या चाहिए। ट्राई करने के लिए ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्राई करने आओगे इस बिजनेस में तो आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यानी कि हमें पावरफुल विजन चाहिए जो हमें ड्राइव करे। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, कैसा भी लॉकडाउन था, ठीक है, बहुत गंदा लॉकडाउन था जब अहमदाबाद में लॉकडाउन था तब, या पूरी दुनिया में। बट सोचो कि अगर कोई हमारे फैमिली में बीमार पड़ता है तो हम क्या करेंगे, बाहर जाने से डरेंगे या कैसे भी करके एम्बुलेंस को बुला के उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, राइट। तो हमारा विजन क्या होता है कि हमारा जो फैमिली मेंबर है वो सही रहना चाहिए और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो वो एक पावरफुल विजन हो जाता है हमारा। तब हमें नहीं दिखता कि मुझे गाड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है, धूप है, वो सब एक्सक्यूजेस हमें नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमारा विजन क्लियर है कि हमें हमारे नियर एंड डियर वन को हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो यही विजन के साथ हमें इस बिजनेस को भी बिल्ड करना पड़ेगा। और सक्सेसफुल जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स रहती हैं, जो लीडर्स जो ट्रेनिंग करते हैं, उनमें ये पावर है कि आप लोगों के विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके कोई लीडर में, अगर आपके कोई टीम मेंबर की ख्वाहिश है कि उसको कार लेनी है वेस्टीज के माध्यम से, तो आप में वो ताकत है कि आप उसको इतना तैयार करो कि वो कार फंड अचीव कर ले और वेस्टीज के माध्यम से कार ले ले। कार लेना, अगर जिसके पास साइकिल या 2 व्हीलर है उसके पास कार लेना एक विजन ही है, राइट। बट वो विजन को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम फोकस्ड रहते हैं तो। प्रोडक्ट नॉलेज, सुपरफिशियल प्रोडक्ट नॉलेज सबके पास होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तब तक मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा या मैं बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास अब तो बहुत सारी प्रोडक्ट हो गई हैं। सो इतनी सारी प्रोडक्ट्स का एक वीक में पूरा नॉलेज ले लेना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आपको फुल टाइम लगाना पड़ेगा। बट आप धीरे धीरे, भले प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सो प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस
कभी भी रिलेट मत करो। कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, एग्रीकल्चरल में मेरे को अभी भी प्रॉब्लम होती है। नीलेश जी है, मैं अपने आप को नसीबदार मानती हूँ कि नीलेश जी है जो वो एग्रीकल्चर का संभाल देखते हैं, तो मुझे उसमें नहीं देखना पड़ रहा, बट हाँ वो मेरा शॉर्ट कमिंग भी है जिसको मैं बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। बट उसके साथ परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, आप फिर भी परफॉर्म कर सकते हो प्रोडक्ट नॉलेज के बिना भी, और यही चीज हमें हमारी टीम को सिखानी है। ऐसा नहीं है कि मुझे टी के बारे में सब पता हो, कॉफी के बारे में सब पता हो, एग्री का सब पता हो, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर पूरी तरह मुझे टेक्निकली आए तब भी मैं बिजनेस कर पाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बकेट है प्रोडक्ट्स का, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो आप किसी भी चीज के साथ बिजनेस चालू कर सकते हैं। और प्रोडक्ट को आप एप्लीकेशंस के द्वारा सीख भी सकते हैं। यूट्यूब हमें बहुत अच्छे से मदद करता है प्रोडक्ट नॉलेज के लिए। हमारी MWW ऐप से आप प्रोडक्ट्स के बारे में सीख सकते हैं। बट एज प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट इसके लिए हमारा बिजनेस या हमारी टीम बिल्डिंग रुकनी नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, आपको जैसे हम नौकरी पे जाते हैं तो हम जब वहां 8-10 घंटा काम करते हैं तो ही हमें महीने में सैलरी आता है, राइट? सोच लो कि अगर आप महीने में सिर्फ एक दिन नौकरी पे जाते हो तो क्या सैलरी आता है? नहीं आता। उसी तरह इस बिजनेस को भी हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड किया है आप दिन के 2 घंटे दोगे या 4 घंटे दोगे, तो उस 2 या 4 घंटे में आपके बीच में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, अगर हम नौकरी करते हैं, हमारे घर में मेहमान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग कैसे निकल जाते हैं नौकरी के लिए। सो सेम हमें बिजनेस को भी वो टाइम देना पड़ेगा। और हम जो हमारा डेली रूटीन बनाते हैं कि हम कितना टाइम तक प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कितने टाइम तक हम 1-on-1 मीटिंग करेंगे, कितने टाइम तक हम कॉल्स करेंगे, कितने टाइम तक हम डाउनलाइंस के साथ डिस्कशन करेंगे, राइट, उनको मोटिवेट करेंगे। तो ये जो आपका शेड्यूल है, वो शेड्यूल फिर आप अपनी टीम के लिए भी बनाओ, और जो फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, दोनों के लिए बना के रखो शेड्यूल। क्योंकि शायद पार्ट टाइमर्स जो है वो इसको कम टाइम दे पाएंगे, बट हर रोज टाइम तो देना है। सपोज मैं 1 घंटा, अगर मैं फुल टाइम कर रही हूँ, मैं 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग का निकालती हूँ, तो जो पार्ट टाइम करने वाला बंदा है वो 15 मिनट तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकाल ही सकता है। 15 मिनट फेसबुक व्हाट्सएप पे प्रोस्पेक्टिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। 15 मिनट तक रोज कोई बुक पढ़ना या अच्छी वीडियो देखना वो डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये हम आराम से कर सकते हैं। सो हमें हमारे डाउनलाइंस के लिए या हमारी टीम के लिए हम कह सकते हैं, हमें उनका भी शेड्यूल बना के देना है और उनसे फॉलो अप लो कि कल आपने इतना काम किया। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, बट ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाएंगी हमारे बिजनेस में। ट्रेनिंग डेवलप करो अपनी टीम के लिए, और हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑलरेडी बहुत सारे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दो। जैसे ही कोई नया बंदा जुड़ता है, आप उसका वाई नेटवर्क मार्केटिंग वो क्लियर करवा दो। क्योंकि इस बिजनेस में जैसे मैंने कहा, वाई बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका वाई क्लियर है तो बिजनेस कैसे करना है वो तो सिर्फ 5% है। तो वाई क्लियर करवाओ, उनका ड्रीम बिल्ड करवाओ। ठीक है, लास्ट ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था कि आपके साथ जो भी बंदा जुड़ता है या जो बंदे जुड़ चुके हैं, ब्रॉन्ज एंड अबोव के लिए ये खास काम है कि आपके जितने भी नए बंदे जुड़े हैं उनको बोलो कि उनको इस बिजनेस से कितने रुपए कितने महीने में चाहिए। ठीक है, और उनको बोलो उसका पोस्टर घर पे लगा ले। पोस्टर फैंसी होना जरूरी नहीं है, आप A4 साइज पे भी लगा सकते हो, बट ऐसी जगह लगाओ जहां खाते सोते आपको वही दिखाई दे। आपको पिंच करना चाहिए आपका ड्रीम। ठीक है, सो वो ड्रीम बिल्डिंग हमें करवाना है। एप्लीकेशंस की नॉलेज दे दो आपके टीममेट्स को। ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कैसे करना है, DA फॉर्म कैसे सबमिट करना है, आपका पान कार्ड और बैंक आईडी, बैंक का जो डिटेल्स है वो कैसे वेस्टेज में अपडेट करवा देनी है, अपनी जो बेस्ट डील की एप्लीकेशन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, POS को कैसे इस्तेमाल करना है, 2.0 एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, और MWW ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सब नॉलेज उनके पास होना चाहिए। फिर आप उनको प्रोडक्ट का नॉलेज भी दो। और जो हमारी 242 के ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ठीक है, 2 वाली कौन सी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग बाय सचिन चिकाते, और जो दूसरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो,
उसके बाद 4 जो अपने MWW ऐप के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, जो हम लोगों ने सबके साथ शेयर किए हैं, वो वीडियोस आप उनके साथ शेयर करो, आप यूट्यूब के माध्यम से शेयर करो या उनको बोलो MWW ऐप से करे। उनको एक बात जरूर बोलो कि जब भी आप ये वीडियोस देखते हो, आप लिख के रखो कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा और आपके क्या क्वेश्चंस है। जैसे ही उसने वीडियो देखना कम, जैसे आज आपने उनको वीडियो देखा, कल आप उसका फॉलो अप ले लो कि कल मैंने आपको जो वीडियो देखा वो आपको अच्छा लगा होगा, अब आप बताइए कि उसमें से आपको कौन सी चीजें अच्छी लगी। इससे क्या है, अब जैसे ही क्वेश्चन करोगे वो बंदा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, है ना, वो उसको देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हो। और फिर उसको पूछो कि अच्छा इसमें आपको कोई भी डाउट है, तो बहुत सारी चीजें वीडियो से सीखने को मिल जाएंगी। और दूसरा 7 कोर स्टेप्स, जो मेरी ट्रेनिंग है 2.5 घंटे की, मैं जानती हूँ बहुत लंबी ट्रेनिंग है, बट वही हमारा काम है। और दूसरा जो जय की ट्रेनिंग है, जिसमें आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हो, तो वो 2 वीडियो लिंक्स आप शेयर कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है वो सिखाओ नए बंदों को, कि किस तरह से वो लोग प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। इनविटेशन स्किल, ठीक है, इनविटेशन स्किल में कैसे होगा, जैसे शुरू में अगर वो किसी को फोन करते हैं, नया बंदा है, तो आप क्या करो, 15-20 कॉल में आप कॉन्फ्रेंस में रहो उसके साथ। जैसे ही आप उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे प्रोस्पेक्ट के, उनको इनवाइट करोगे, तो क्या होगा, 15-20 कॉल्स के बाद, जैसे अगर मेरे साथ शैलेंद्र भाई 15-20 कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, मैं नई प्रोस्पेक्ट हूँ, ठीक है, बट मुझे क्या होगा, मुझे 15-20 कॉल के बाद पता चल जाएगा कि मुझे नए बंदे से बात कैसे करनी है। फिर मैं शैलेंद्र भाई को कभी परेशान नहीं करूंगी, मेरे में इनविटेशन स्किल्स अपने आप आ जाएंगे। आगे बात करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने का, तो हमारी ये टीम वो काम बहुत अच्छे से कर रही है कि बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है। प्रैक्टिस सेशंस हमारे चलते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, लोगों की बिजनेस स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको दूसरी जूम लिंक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब मेरे साथ लिंक शेयर हो, कब मैं वो बंदे को दूं। वो बंदे के पास जब भी टाइम है, आप 1-on-1 भी बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकते हो। मोटिवेशन, इस बिजनेस में मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो इसमें शुरू में तो पैसा इतना ज्यादा आता नहीं है। दूसरा, ना कहने वाले लोग बहुत मिलते हैं, जो गलत नहीं है, वो लोग अपने खराब एक्सपीरियंस से या सुने हुए खराब एक्सपीरियंस से आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उन सबके साथ ये हुआ है। लेकिन जब आप मोटिवेट करते रहते हो अपने डाउनलाइंस को, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। और हम सबको पता है कि ये बिजनेस, हम लोगों का फाउंडेशन ही हमारी टीम है। टीम जितनी मोटिवेटेड रहेगी, टीम जितना काम करेगी, उतना फायदा हमें होगा और उतना फायदा उनको भी होगा। तो हमारे दिमाग में एक सोच रखनी है कि हमारे नीचे जो बंदे, हमारे साथ जो बंदे जुड़े हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पीछे ना हटे, वो हमें ध्यान रखना है। सो उसमें मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करेगा। और जो अनप्रोडक्टिव टीममेट्स हैं, राइट, जैसे कोई एक बंदा हो गया, एग्जांपल ले लो, वो महीने में 1 मीटिंग कराएगा आपकी, बट आपके 30 दिन आपका इतना सिर खाएगा। तो जो ऐसे टीममेट्स है जिनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहा है, तो आप रिलेशन मत खराब करो, बट आप उसको जितना समय देना है उतना ही समय दो। 2-3 जब हम ज्वाइन करते हैं ना, उसके 2 महीने में शायद हमारी 50-100 लोगों की टीम तो बन जाती है। तो उस टीम से हमें लीडर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये बंदा है जो बिजनेस सही में करना चाहता है, जिसको जरूरत है। जरूरत के साथ, सिर्फ जरूरत से बिजनेस नहीं होगा, जरूरत के साथ आप में वो आग होनी चाहिए कि आपको इस बिजनेस से पैसा कमाना है। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढ लो। दूसरा, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलेंगे, ठीक है, जैसे कोई आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही थी, सडनली वो टीम काम करना बंद कर देती है, कोई टीम दूसरी टीम को ज्वाइन कर लेती है, बहुत सारे अपने ही लोग मना कर देते हैं बिजनेस से। तो ये सब डिसअपॉइंटमेंट हमें मिलेंगे, बट ये फेलियर्स जो है उसको हमें क्या करना है, उसके हमें ऊपर उठ जाना है। इसमें मैं एक उदाहरण दूंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि जब बहुत बारिश होती है ना, तो जो छोटे क्या बोलते हैं, पक्षी होते हैं, छोटे पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने घोंसले में छुप जाते हैं, वो छुपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। बट जो ईगल होता है वो क्या करता है पता है, वो बादलों से ऊपर उठ जाता है,
वो इतनी हाइट पे उठ जाता है कि उसको बारिश की कोई असर ही नहीं होती। सो हमें अपने आप को ईगल बनाना है, राइट। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं, ठीक है, आप अपने अपलाइन से डिस्कस करो, उसके सॉल्यूशंस भी देखो, हमें पता है जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो सॉल्यूशन के साथ ही आते हैं। बट हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग प्रॉब्लम पे इतना फोकस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते। एक ही एक चीज, वो प्रॉब्लमेटिक चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है। कोरोना का टाइम आप लोग याद कर लो, शुरू शुरू में कैसा था कि सबको था कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बट अब सब धीरे धीरे अपनी रूटीन लाइफ में वापस जा रहे हैं। सबने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। क्या कर रहे हैं हम लोग? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, घर पे आते हैं तो नहा लेते हैं, राइट। सो हमने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, 2 गज का अंतर रखते हैं, सो ये सोल्यूशन हो गया। अगर हम कोरोना कोरोना करके उस पर ही फोकस करते तो क्या हम जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते दोस्तों। सो हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है। प्रोस्पेक्टिंग, लीडर हो, नया बंदा हो, 11% पे हो, ब्रोंज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या DUCD हो, हर एक बंदे को प्रोस्पेक्टिंग तो DUCD लेवल पे भी करना पड़ता है। सो आपको एक कमिटमेंट देना है खुद को कि आप दिन के कितने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करोगे। मैं मेरा सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। मुझे सुबह चाय है ना एकदम शांति से चाहिए। शांति से यानी कि मैं आधा घंटा चाय पीने में लगाती हूँ अच्छे से बैठ के। इसके पहले मैं क्या करती थी, कोरोना काल से पहले मैं चाय पीने के टाइम में गेम खेलती थी। मुझे नीलेश जी ने एक आइडिया दिया कि निधि तू सुबह चाय पीने के टाइम गेम खेल रही है 6 साढ़े 6 बजे, इसकी जगह एक काम कर, तू व्हाट्सएप और फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं करती, जो बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुबह पहले उठ के क्या काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग सुबह के उठ के भगवान की प्रार्थना करते हैं और आजकल हमारे हाथ में सीधा मोबाइल आता है। तो जो आपके मैसेजेस हैं वो बंदा सुबह ही पढ़ लेता है, राइट। या तो फिर आपको रात को सोने के टाइम वो काम कर सकते हो। बट अगर आपको 50 लोगों को आज हॉट SMS भेजने हैं तो भेजने ही है। आप जितना नंबर्स कमिट करते हो उसको कमिटेड रहना है। और हमेशा याद रखना, जो चीज आप मेजर कर पाओगे ना उसी को आप इंप्रूव कर पाओगे। हम बच्चे, अच्छा एक सिंपल सा उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगी। बच्चे होते हैं है ना, बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे या जो खुद पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग हमारा परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं? सोच लो, अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने पहले सेमेस्टर में नहीं पढ़ा बट मैंने सेकंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा पढ़ा, तो वो किससे मेजर होता है? मार्क्स से। कि हाँ पहले सेमेस्टर में इसको इतने परसेंटेज थे, दूसरे में इतने आए, यानी कि इसने अच्छा पढ़ा होगा। तो आपके जो प्रोस्पेक्टिंग नंबर्स है आप रोज के लिखो कि आज मैंने इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया। हमारे बूट कैंप में बहुत अच्छी हमें एक्टिविटी शीट्स दी गई है, राइट, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपने कितने सोशल पोस्ट डाले, कितने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग किया, कितने लोगों का आपने 3 वे कॉल की, या कितने लोगों के साथ आपने आज काउंसलिंग किया डाउनलाइन का। जब आप ये सब लिखना चालू करोगे, जैसे मैंने पहले दिन 20 का किया, बहुत एक्साइटेड थी, दूसरे दिन मैंने 10 का किया, तीसरे दिन कुछ आ गया। अब हम डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं ना जब हम काम करते हैं, और भगवान भी बोलते हैं कि जब हम अच्छा काम करने जाते हैं ना तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो तीसरे दिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं कर ही नहीं पाई। चौथे दिन फिर क्या होगा, वो आलस में चला गया, मेरी आदत से निकल गया। बट अगर मैं 1 वीक का मेजर करूंगी तो मुझे क्या लगेगा कि मैंने पहले दिन 20 किया, उसके बाद मेरे कम क्यों होते गए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक फिर से उसके ऊपर काम करूंगी। यानी कि आप डे टू डे अपने प्रोस्पेक्टिंग के नंबर्स अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये कम हो रहे हैं, तो जैसे ही कम हो रहे हैं उसको आप फिर से बढ़ा सकते हो। बट अगर आप ध्यान ही नहीं रखोगे कि आप रोज का कितना, जैसे अब मैंने कमिट तो कर लिया कि मैं रोज के 50 प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, बट मैं गिन नहीं रही हूँ कि मैं कितने प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ एक्चुअली, तो क्या मैं उस नंबर को कंप्लाई कर पाऊंगी, उस नंबर को मैं मैच कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कल मैंने कितने किए थे, परसों कितने किए थे, या लास्ट वीक में कितने किए थे, राइट। सो हमें मेजर करना है और उसको लिखना है डेली एक्टिविटी शीट को। जैसे आपकी गीता, बाइबल या कुरान हो, उस तरह से उसको यूज करना चालू कर दो। आगे बात करते हैं लॉयल्टी। देखो दोस्तों, ये बिजनेस लॉयल्टी का है। लॉयल्टी यानी कि किसी के साथ ईमानदार रहना, ईमानदारी का बिजनेस है। सो मैं किसके साथ, और ये बिजनेस लोगों का ही है,
हम लोगों को ही जोड़ते हैं ना, प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते, हम कुछ नहीं करते, हमारा काम जो है वो लोगों के साथ है। तो हमें लोगों के साथ लॉयल रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, जो वैल्यूज, जो हमारे जो नीति नियम है उसके साथ हमें लॉयल ईमानदार रहना पड़ेगा। हमारी वैल्यूज को हमें कभी भी डाउन नहीं करना है। और जो हम जिस लोगों के साथ, टीम मेंबर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे जो डाउन लाइन्स है उनके साथ भी हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। हमारे कस्टमर्स हैं तो उनके साथ भी हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। और हमारी जो लीडरशिप है, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ भी हमें ईमानदार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ईमानदारी रखना कोई भी बिजनेस का ये रूल है कि बेईमानी से भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं बट वो शॉर्ट टर्म तक अच्छे रहते हैं, बट बाद में वो गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम क्योंकि हमें सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए, तो हमें ईमानदार रहना है खुद के साथ, और जिन जिन लोगों को हमने जोड़ा है और जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ हमें ईमानदार रहना है। और ये जब हम ईमानदार रहते हैं ना, तो वो लोगों को अपने आंखों में, आपकी आंखों में दिखेगा, आपके चेहरे से दिखेगा, आपकी बातों से लगेगा कि नहीं ये बंदा सही में ईमानदार है, और वो आपके साथ काम करना चाहेगा, दिल से काम करेगा। आगे बात करें, जब भी आपको, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी हैं, मैं बोलती हूँ जब भी आप अपलाइन से हेल्प लेते हो, अपलाइन की हेल्प लेनी ही लेनी है। मैं और नीलेश जी हमेशा कहते हैं कि आप रात को 2 बजे भी हमें कॉल कर सकते हो अगर आप कहीं पे अटक जाते हो तो। कोई मीटिंग चल रही है, 2 बज गए, आपको कुछ क्वेश्चन है, कॉल कर दो हमें, सबके पास हमारे नंबर्स हैं, राइट। सो आप लीडर्स को कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर्स के पास तभी भी तब जवाब होंगे। शायद वो ये भी बोल, अगर आप मुझे आज अगर आप एग्री का क्वेश्चन करोगे तो मुझे ये कहना पड़ेगा आप रुकिए, मैं 5-10 मिनट दीजिए, मैं ढूंढ के आपको बताती हूँ, राइट। बट हमें हमारे जो लीडर्स हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनके टाइम को और उनकी एक्सपर्टीज को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट भी करना है। लर्निंग, कोई भी प्रोफेशन ले लो, आज डॉक्टर्स भी ले लो, वो लोग भी रोज नया नया सीख रहे हैं। सो हमें भी अपने आप को अपडेटेड करना पड़ेगा। और लर्निंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। जब हम, हमारी आखिरी सांस चल रही होगी, तब तक हम कुछ नया नया सीखते रहते हैं। ठीक है, तो हमें रोज क्या करना है, रोज सीखने के लिए भी हमें थोड़ा वक्त निकालना है। 20 से 30 मिनट आप निकाल सकते हो, या तो कोई अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ो, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी बुक्स आती है वो पढ़ो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, ठीक है। बट 20 से 60 मिनट तक, अगर पार्ट टाइम कोई बंदा कर रहा है तो वो 20 मिनट निकाल सकता है खुद की लर्निंग के लिए। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 1 घंटा खुद की लर्निंग के लिए तो निकालना ही निकालना है। इससे क्या होगा, आप दिन ब दिन बेहतर, आपको भी पता नहीं चलेगा, बट आप बेहतर बनते जाओगे दिन ब दिन। और पर्सनल डेवलपमेंट कोई भी चीज का अल्टीमेट की है। आपको जब लीडर बनना है तो आपको खुद को ग्रो करते रहना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी को आपको डेवलप करते रहना पड़ेगा। जैसे आप 2 साल पहले थे, ऐसे ही अगर आप आज रहोगे तो आप अपनी लीडरशिप को डेवलप नहीं कर पाओगे। प्रेजेंटिंग स्किल्स सबको सीखनी है, हमें बेहतर, क्योंकि देखो हमारा बिजनेस ही बोलने का है ना, और प्रेजेंटेशन का है। हम और कुछ तो करते नहीं है, हम क्या करते हैं, सिर्फ रेकमेंड करते हैं। तो ये जो 2 चीजें हैं उसमें हमें मास्टरी लानी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स में और स्पीकिंग स्किल्स में। इसके लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कैसे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट। सो वो स्किल हमें दिन ब दिन बढ़ानी है, बेटर करनी है। खुद के प्रेजेंटेशंस करो, खुद के ट्रेनिंग सेशंस रखो। अभी हमारी टीम में मुझे पता है बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, बट जितने भी आई थिंक अभी तकरीबन कितने लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, मुझे एक बार मैं देख लेती हूँ। 43 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। 43, मैं चाहती हूँ कि 43 के 43 पार्टिसिपेंट्स आप वीक में एक बार फेसबुक लाइव हो जाओ। अगर आप गूगल हैंग आउट कर रहे हो तो आप उस पर लाइव हो जाओ, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लो। बट एक बार आपको, आपकी टीम को लगना चाहिए कि नहीं ये मेरा लीडर कुछ कर रहा है। इससे क्या होगा, आप आपकी टीम के साथ कुछ एक्टिविटी करते हो तो उनको भरोसा आता है आपके ऊपर कि नहीं मेरी लीडरशिप परफेक्ट है और इनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, राइट। मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर हम छोटे होते हैं या आपके बच्चे, अगर उसके टीचर को ही कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, उसकी टीचर कुछ नहीं ठीक से सिखा पा
रहे हैं, तो क्या आप उस टीचर पे भरोसा करोगे? नहीं करोगे ना। आप नहीं, मैं मेरे क्लासेस बताऊंगी, ठीक आ नहीं रहे हैं। सो वही हमारे साथ होता है। सो हमें हमारी स्किल्स को दिन ब दिन, प्रेजेंटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को दिन ब दिन डेवलप करना है। आईने के सामने खड़े रह के आप कर सकते हो। खुद के मोबाइल पे आप वीडियो बनाओ, अपलोड मत करो, पर वीडियो तो बना सकते हो। आप 4 बार वीडियो बनाओगे, बिलीव मी 5वीं बार का आपका वीडियो अच्छा ही बनेगा। जब पहली बार हमें कन्वेंशन में, जब हम मुंबई गए थे MWW कन्वेंशन में, मुझे याद है हम लोगों को बोला गया था कि कल आपको वीडियो करना है, और वो मेरे लिए पहली बार था, क्योंकि मैं बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ। मुझे बहुत शर्म आती थी पहले, इस बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले मैं बहुत कम बात करती थी। सो तब जब वीडियो देना था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने नीलेश जी को इतना परेशान किया। मैं रात को 2 बजे तक प्रैक्टिस कर रही थी वीडियो की, कि मैं कल क्या बोलूंगी, करके। ठीक है, मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि क्या बोलना है। और जैसे ही वो कैमरा माइक सब लगा ना, माइक मेरे हाथ में आया, मेरा माइक ऐसे कांपने लगा था। फिर वो जो अच्छे थे, जो हमारे जो वीडियोस लेते हैं, जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स हैं MWW के साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा मैडम आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर से आपका लेते हैं। उसके बाद उन्होंने पिंकी मैडम का वीडियो लिया और फिर से हमारा वीडियो लिया। राइट। तो इतनी घबराहट थी मुझे, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। सो हमें अब धीरे धीरे ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा ऑनलाइन जा रहा है। हम लोग अभी पर्सनली इतना लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। और आप जितना जल्दी, जितने जितने ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट कर पाओगे, उतना जल्दी आप बड़ी टीम क्रिएट कर पाओगे। और ये बिजनेस हमें बड़ी टीम और बड़े लीडर्स से ही ज्यादा बिजनेस मिलेगा। सो हमें ये करना चालू करना पड़ेगा। जब आप लाइव कुछ ना कुछ एवरी वीक होस्ट करते हो, तो लोग आपको लीडर की तरह देखना चालू कर देते हैं, और आप दूसरों की सक्सेस में मदद कर रहे हो, क्योंकि वो आपसे सीखेंगे। और आप यही तरीका उनको भी सिखा सकते हो कि ठीक है, सबको पहले डर लगता है ना, कि आप एक काम करो, आप आईने के सामने खड़े रह के बोलो, अपने फैमिली वालों के सामने खड़े रह के बोलो, खुद का मोबाइल वीडियो लो। और मोबाइल वीडियो लेके आप क्या कर सकते हो पता है? अपने अपलाइन को भेज दो कि मेरा वीडियो कैसा है, मैं अपलोड करना चाहता हूँ फेसबुक पे, या चाहती हूँ। राइट। सो वो आपको कभी गलत, आपके अपलाइन कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। जहां करेक्शंस की जरूरत होंगी वो आपको बोलेंगे भी से, कि थोड़ा सा इतना चेंज कर लो। आज भी अगर मुझे कुछ करना होता है, जैसे हमने बीच में वो एक वीडियो डाला हुआ था सप्लीमेंट्स का, मैंने 3 बार वो वीडियो नितेश भाई को भेजा था कि नितेश भाई ठीक है मैं इसको करूं। उन्होंने तीसरी बार में कुछ कुछ वो मुझे सजेशंस देते, मैं चेंज करती और बाद में फिर से नया वीडियो बनाती, और उस तरह से हमने वो वीडियो बनाया था। सो आप अपने अपलाइन को पूछ सकते हो। इसी से आपकी स्पीकिंग और प्रेजेंटिंग स्किल कंसिस्टेंटली बढ़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरा ड्रीम है कि देखो, सुरेखा भार्गव जी, ठीक है, वो मोदी केयर से है, वेस्टेज से नहीं है, बट मैं उनको सुनती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा बोलती हैं। सोनू शर्मा, कितना हम सबको पसंद है ना वो बोलते हैं तब। राइट। दीपाली मैडम बोलते हैं तब कितना प्यारा ऐसा लगता है कि ये कभी सेशन खत्म ही ना हो और हम सुनते ही रहें। तो हमें भी तो ऐसे लोग चाहिए जो हमें सुनते रहे। राइट। सो ये आप इस तरह से डेवलप कर सकते हो। घर में फैमिली के साथ करो, फैमिली को भी कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी। राइट। जिनको ये प्रॉब्लम है कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, उनको बोलो कि चलो हेल्प कर दो। तुम भले ही खाना बना रही हो, मेरा लेक्चर सुन लो कम से कम। तो क्या है, वो पब्लिक स्पीकिंग का जो हमारा डर है ना, वो निकल जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं दूसरे स्किल की, डाउन टर्न्स आते हैं बिजनेस में, हम सब ने फेस किए हैं। राइट। शैलेश भाई हैं यहाँ पे। मैं और नीलेश जी आज ही डिस्कस कर रहे थे। मुझे याद है कि शैलेश भाई डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गए थे, और उसके बाद उनकी टीम उनको सिर्फ 200 पीवी दी। एक महीना ऐसा भी था जब उनकी टीम से सिर्फ 200 पीवी थे दोस्तों, और वो भी डायरेक्टर लेवल मेंटेन करने के बाद। और आज देखिए आप, शैलेंद्र भाई को 5 लाइन, है ना, 5 लाइन उनकी डायरेक्टर क्वालिफाई कर गई है। सो नेक्स्ट मंथ क्राउन। राइट। और तब उनका मुझे ना एक सेंटेंस और एक याद है, एक बार साइड वॉल्यूम के टाइम उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था शैलेश भाई को। उनका एक सेंटेंस था कि मुझे ये साइड वॉल्यूम वाली झंझट खत्म कर देनी है। तो ये उनका बर्निंग डिजायर था कि मुझे साइड वॉल्यूम वाली झंझट नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ वो भी अचीव कर लेंगे कि मुझे साइड
साइड वॉल्यूम करना ही नहीं पड़ेगा, क्राउन अचीव कर लेंगे, राइट? सो डाउन टर्न्स भी आते हैं बिजनेस में, बट इसको हमें नोटिस भी कर लेना है। आप देखना, आप देखो शैलेश भाई से आप कोई भी बात कर सकते हो, क्योंकि आप सब उनकी की टीम से हो। आप उनको सिर्फ पूछना कि आप ये 200 पीवी से सीधा डायमंड जाना, वो भी लॉकडाउन के पीरियड में, और डायमंड भी 4 लाइन से नहीं 5 लाइन से गए हैं, राइट? 5 लाइन को क्वालिफाई करवाया है। सो आपने ये कैसे किया? तो खुद बोलेंगे कि मैंने लोगों से बातें, हम बाद में शैलेश भाई को डेफिनेटली आज तो सुनना ही पड़ेगा हमें, उन्हें उनका बहुत सारा, मैं खुद आज बोल रही हूँ, बट उन्होंने लोगों से मिलना ज्यादा चालू कर दिया। वो नौकरी के जैसे सुबह घर से निकल जाते हैं टिफिन लेके। तो ये डेडिकेशन इस बिजनेस में चाहिए। आपको क्या करना है, आपके प्रोस्पेक्टिंग, जब आपको लगता है आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा दो, 3-वे कॉल्स बढ़ा दो, ठीक है? काउंसलिंग करना चालू कर दो, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका, और अपलाइन का सजेशन, जो एक्टिव अपलाइन है उनका सजेशन लेना चालू कर दो। दोस्तों बिलीव मी, आपका डाउन टर्न कब आपका अप टर्न बन जाएगा, कब आप आगे बढ़ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। फेलियर्स भी आएंगे बिजनेस में। एक दिख रही है एक सीट, सब सीट्स खाली हैं, होता है ना ऐसा? आप लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ बहुत होता है। किसी को मैंने एक बार 3-4 लोगों को एक जूम मीटिंग में इनवाइट किया रात को। दोस्तों मेरे साथ आज भी ऐसा होता है, वो 4 में से एक भी बंदा मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुआ, एक भी नहीं। मैंने आधे घंटे तक मेरा जूम चालू करके रखा, फिर मैं क्लोज करके सो गई। तो वो फेलियर हुआ एक जात का, शायद मैं उनको ठीक से इन्वाइट नहीं कर पाई, या शायद मैं उनको वो क्या बोलते हैं कि उनको वो मैं वैल्यू क्रिएट नहीं करवा पाई। बट उस दिन मैंने एक लेसन सीखा दोस्तों, कि जैसे ही आपने, अगर मैंने ये 4 लोगों को लिंक भेजी है, अब मैं क्या करती हूँ, लिंक भेजने के बाद मैं 1 घंटे पहले उनको मोबाइल से, व्हाट्सएप से रिमाइंडर देती हूँ लिंक पे, कि वी हैव अ मीटिंग आफ्टर एन आवर, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर। और मीटिंग के 15 मिनट पहले फोन भी करती हूँ कि 15 मिनट बाद हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक्सक्यूज है तो आप अभी बता दो, और अगर कोई बंदा एक्सक्यूज देता है, आपके पास इतना हक है कि आप उसको कॉल करके बोलो कि देखो भाई, मैंने तेरे लिए 1-to-1 मीटिंग रखी थी, इसकी वजह से मैं दूसरों को टाइम नहीं दे पाया और मेरा 1 घंटा वेस्ट हुआ, राइट? वो 1 घंटे में मैं दूसरे का काम कर सकती थी, दूसरी जूम मीटिंग कर सकती थी। तो ये कॉन्फिडेंस लाओ। हम किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को देने जा रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस, सोचो अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, अच्छा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, काम वाली घर पे आने वाली, वो टाइम से नहीं आती तो हम कितना उसको झाड़ देते हैं कि तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है ना। तो यहाँ पे तो हम किसी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे, देने जा रहे हैं। वो एटीट्यूड के साथ उसके साथ बात करो कि तूने मेरा टाइम वेस्ट किया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर जब तुम सीरियस हो तब भी मुझे बोलना, तभी हम मीटिंग करेंगे। तो उसको जो नया बंदा है उसको भी आपकी टाइम की वैल्यू होगी। और जिम रोन ने कहा है, जो खुद एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया हुआ है, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई स्किल नहीं आती ना, तो उसके आप नंबर्स बढ़ा दो। मुझे पहले प्रोस्पेक्टिंग नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्टिंग के नंबर्स बढ़ा दिए। मुझे पहले बोलना नहीं आता था, ट्रेनिंग्स देना मुझे ऐसे नहीं आता था, मैंने क्या किया पता है, मैंने ट्रेनिंग्स के नए नए मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल्स बना के मैंने लोगों को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। चाहे 2 लोग ही क्यों ना आए मेरी ट्रेनिंग में, पर मैं ट्रेनिंग देती हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है, मैं मेरा काम कर रही हूँ। आज शायद आप में से भी किसी, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरी ट्रेनिंग स्किल्स पहले से शायद इम्प्रूव हुई है, राइट? सो जहां आपकी स्किल्स कम पड़ रही है, वहां आप नंबर्स बढ़ा दो। और अगर आपको जल्दी आगे बढ़ना है, अगर आपको जल्दी सीखना है, तो उतना जल्दी आपको फेल भी होना पड़ेगा। क्योंकि जितनी बार आप फेलर्स को देखोगे, आप फेलर आप खुद महसूस करोगे, उतनी बार आपको लगेगा कि ये कहाँ पे मेरे से गलती हुई और मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है। आप खुद वो सोचना चालू करोगे। सो फेल हो, दैट्स ओके। फेल होते हैं सबके सब, हर एक चीज में मास्टर नहीं हो सकते, बट वो फेलर से आप दुखी मत हो जाओ, आप उससे सीखो और बेटर बनो। और यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि फेलियर्स को हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरह लेना। एसोसिएशन, कैसे लोगों के साथ रखना है, दूसरे लीडर्स के साथ एसोसिएटेड रहो। दिन में मिनिमम 1 कॉल आपका आपके एक्टिव अपलाइन को जाना चाहिए, ठीक है? कि आज मैंने ये किया या ये हुआ मेरे साथ, ठीक है? जो भी है,
सिर्फ आप तबीयत भी पूछ सकते हो फोन करके, बस ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड रहो। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप 9 नालायकों के साथ रहोगे, अगर आपके 9 दोस्त शराब पी रहे हैं ना, तो 1 महीने बाद शराब पीने वाले 10वें आप होंगे। भले ही आपको बिल्कुल आदत नहीं है, आपके फैमिली में कोई भी नहीं पीता, बट ये हकीकत है जो हम सबको माननी पड़ेगी। बट अगर आप 9 करोड़पति के साथ रहना चालू करोगे तो 1-1.5 साल में 10वें करोड़पति आप बन जाओगे। सो हमें हमारा एसोसिएशन उस तरह से चूज करना है। खुद के लिए स्टैंडर्ड्स हाई एक्सपेक्ट करो कि नहीं यार इतने नहीं, मुझे इसमें नहीं, इतने पीवी तो निकालने ही है, कैसे भी निकालने, कैसे करना है वो मेरा काम है, बट मुझे निकालने हैं, ठीक है। और दूसरों के लिए भी वही स्टैंडर्ड सेट करवाओ, अपनी टीम के लिए भी वही स्टैंडर्ड सेट करवाओ। कोई बोलता है कि नहीं यार इस बार तो प्रॉब्लम है, मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया, मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, हमारे घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, क्या हम खाना छोड़ देते हैं? 12-13 दिन तक खाना तो बनता ही है ना घर में, और सब लोग आके खाना खाते हैं, तो हम हमारा बिजनेस क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि देखो जो जाने वाला बंदा था वो तो गया ना। और अगर आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो भी हमारे नियर डियर वन है, अगर आप आगे बढ़ोगे ऊपर कहीं ना कहीं से वो हमें देख रहे हैं, इस थियरी पे हम लोग बिलीव करते हैं, ठीक है, कि वो हमें कहीं ना कहीं से देखते हैं, तो उनकी आत्मा को भी तो तृप्ति मिलेगी कि नहीं, जो भी काम कर रहे हैं, जो मेरे नियर एंड डियर वन है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, राइट। सो सॉफ्ट मत बनो। अगर लीडर सॉफ्ट होगा यानी कि ढीला होगा, तो उसकी टीम तो बहुत ही वीक हो जाएगी। फिर तो स्ट्रिक्ट रहना है हमें हमारी टीम के साथ। पूछना है कि तूने 50 का बोला था कि तू रोज 50 का प्रोस्पेक्टिंग करेगा, तूने क्यों 50 का प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया? कल के तेरे नंबर सिर्फ 25 क्यों है? पूछो उससे, अकाउंटेबल बनाओ उनको। एथिक्स, आगे जैसे मैंने लॉयल की बात की, मैं एथिक्स की भी बात करूंगी कि हमारे बिजनेस में एथिकल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस लोगों के साथ है। अगर लोगों ने एक बार देखा कि आप अनएथिकल हो, तो लोग शायद आपसे मुंह मोड़ लेंगे। सो आपको बिजनेस भी एथिकली करना है, टीम को भी एथिकली मैनेज करना है, और जो संबंध है उसको भी एथिकली मेंटेन करके रखना है। एथिक्स यानी अपने वैल्यूज भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग हमेशा बोलते हैं, मैं और नीलेश जी हमेशा सबको कहते हैं कि देखो व्यापार तो ना दूसरे नंबर की चीज है, बट व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज मत करो जो आपकी टीम वाले करे वो आपको अच्छी ना लगे। कि अगर आपकी, मैं एक सिंपल सा, वो तो देखो हम सबका सिंपल सा एग्जांपल है कि हम बचपन से सुनते आए कि जो बर्ताव आपको खुद को अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव कभी भी दूसरों के साथ मत करो। तो यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती, वो ये अगर आपकी टीम आपके साथ करे, वो आपको अगर अच्छा नहीं लगता, तो सेम चीज आप भी मत करो, राइट। सो एथिक्स को मेंटेन करके रखो। 3 कार्डिनल रूल्स, ये नीलेश जी ने स्पेशली मेरे पास ये स्लाइड डलवाई थी, मैंने ये नहीं डाली हुई थी, बट कल हम लोग जब रिहर्स कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये हमें डालना है। हमारे हर एक नए बंदे को हमें ये 3 कार्डिनल रूल्स सिखाने हैं ज्वाइनिंग के दिन ही। कि सबसे पहले किसी के, क्योंकि देखो ये फैमिली बिजनेस है, बहुत सारे लोग, अब बहुत मेल लोग बहुत सारी फीमेल से मिलते हैं, फीमेल लोग बहुत सारे मेल से मिलते हैं, राइट। तो किसी के भी स्पाउस के साथ मैसअप मत करो, ये बिजनेस है, ठीक है। हम नौकरी पे नहीं करते ना, तो उसी तरह में यहाँ भी नहीं करना है। किसी के पैसों के साथ मैसअप मत करो, यानी कि किसी के स्पाउस के साथ कुछ गलत मत करो, किसी के पैसों के साथ कुछ गलत मत करो, और किसी के ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कभी ठेस मत पहुंचाओ। तो ये तीनों चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आप कुछ भी नई चीज करना चाहते हो, तो एक बार आपके एक्टिव अपलाइन को कॉन्फिडेंस में ले लो, क्योंकि देखो उसको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, हम मानते हैं उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, वो हमसे पहले इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं, जो एक्टिव अपलाइन है, और वो एक्टिव भी है। तो शायद कुछ गलत हम करने वाले हो तो उससे वो हमें रोक सकते हैं। तो हमारी, और या तो शायद ऐसी मेहनत कर रहे हो हम लोग जिसका रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो रहा, तो वो ऐसी एक्टिविटी हमें करने ही ना दे जिसका रिजल्ट ना आए, क्योंकि उन्होंने वो ऑलरेडी ट्राई कर लिया होगा। सो कुछ भी नई चीज करने से पहले आपके अपलाइन के साथ एक बार कोऑर्डिनेट कर लो। मैं ये नहीं कहती उनसे परमिशन लो, बट कोऑर्डिनेट कर लो, ताकि वो आपको उसमें 2-4 आइडियाज और भी दे सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। और किसी के भी साथ किसी के भी बारे में नेगेटिव मत बोलो,
चाहे वो डाउन लाइन हो या क्रॉस लाइन, कोई भी टीम हो, किसी के भी बारे में किसी के भी साथ नेगेटिव, मेरी कोई क्रॉस लाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका नेगेटिव दूसरी टीम में मेरी टीम में बोलूंगी कि जाने दो ना, ये टीम तो ऐसी है, वो करना हम कम कर देंगे। हम देखो इससे क्या होता है पता है, हमारा फोकस ना उन लोगों की नेगेटिविटी पे जाता है। तो उतना टाइम क्यों ना हम हमारी पॉजिटिव बातें, हमारी टीम को अच्छा नया सिखाने में टाइम डालें। जो 5 मिनट मैंने वेस्ट किए किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए, जो मेरे दिमाग में गंदगी डाल रहा है, उससे अच्छा वो 5 मिनट में कुछ प्रोडक्टिव बात क्यों ना करूं, कुछ सिखा क्यों ना दूं किसी को, या खुद कुछ क्यों ना सीख लूं किसी से, राइट। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स हमें फॉलो करने हैं। और अगर बड़ा नेटवर्क बनाना है, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको संभालना भी उतना डिफिकल्ट होगा, तो अगर हम ये करेंगे तो हमारे नीचे वाले भी ये फॉलो करेंगे और हमारी टीम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। जैसे मैंने कहा, लर्निंग एक बहुत इफेक्टिव चीज है, टीचिंग भी उतना ही इफेक्टिव है। जितना आप सीखते हो, आप अपने डाउनलाइंस को भी सिखाना चालू कर दो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि मेरा डाउनलाइन मेरे से आगे बढ़ गया तो क्या होगा, बढ़ने दो उसको आपसे आगे, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन रहा है। ठीक है, तो आप जितना भी आप सीख पा रहे हो, आप अपने डाउनलाइंस को तुरंत ही सिखाना चालू कर दो। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे ये प्रेजेंटेशन मैंने परसों ही बनाया, ठीक है, और भगवान की कृपा देखिए, शैलेंद्र जी का मुझे फोन आ गया। शैलेंद्र भाई ने कहा कि निधि बहन आप एक ट्रेनिंग ले लोगे। मैंने कहा मैंने एक लीडरशिप ट्रेनिंग डेवलप की है, मैं वो ले लूं। यानी कि आप जो सीखते हो ना उसको तुरंत अप्लाई कर दो, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। शायद आज प्रेजेंटेशन में पहली बार ले रही हूँ, उसमें थोड़ी कमियां रह जाए तो मेरे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इससे हमेशा बेहतर ही होगा। उनके साथ शेयर करो जो सही में काम करता है, जो डुप्लीकेट कर पाए वो लोग। ठीक है, और फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएगा। आप वीडियोस के द्वारा कर सकते हैं, आप जूम मीटिंग्स के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल्स तो जाने दो, इतने बड़े ईमेल्स आजकल हम पढ़ते नहीं है, बट जूम मीटिंग हमारे पास एक बहुत ही अच्छा जरिया है। या फोन कॉल, या आप ऑडियो रिकॉर्ड करके उनको भेज दो, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दो। आप जो भी सीखे हो वो दूसरों को इस तरह आप सिखाने में मदद कर सकते हो। और जब आप सिखाना चालू करते हो तो आपकी टीम आपको एक्सपर्ट की तरह रिस्पेक्ट देना भी चालू कर देती है। उनको पता है कि इस बंदे से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है जो हम कर ही रहे हैं। तो क्या क्या आप कर सकते हो, आपको जो रिजल्ट्स मिले, आपकी टीम में जिनको रिजल्ट्स मिले, टेस्टिमोनियल, आपने जो भी किया ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप तो है, उसमें उसमें हम सब बहुत एक्टिव हैं, तो उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। बट वो हमें क्या करना है, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जितना भी आप फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालो, कहीं पर भी डालो, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें भी लोग आपको लीडर की तरह देखना चालू कर देंगे। और आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल मिल गया, आपने कोई सामान, जैसे मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर आया, ठीक है, आपने डाला, आपको एवरेज अच्छी मिली, आपने फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, तो आपको ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, राइट। सो ऐसी कोई भी चीजें आप कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी का यूज करो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कभी भी कम मत होने दो खुद के अंदर। भले ही आपका 0 PV क्यों ना हुआ हो इस महीने, भले ही आपने सिर्फ 1000 रुपए का चेक ना क्यों ना लिया हो, बट आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप लाख रुपए इस बिजनेस से कमा रहे हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको वो 1 लाख रुपए तक लेके जाएगा। और कॉन्फिडेंस से क्या होता है पता है, आप में जब कॉन्फिडेंस होता है तो लोग आपकी तरफ खींच के आते हैं। अगर मैं ढीला ढाला कि अच्छा कॉन्फिडेंस, हाँ आप लोग ना देखो कॉन्फिडेंट रहा करो, मैं ऐसे बोलूंगी तो क्या आप लोग मेरी बात को मानोगे, मेरे पे भरोसा करोगे। बट अगर मैं यही चीज कहती हूँ कि नहीं कॉन्फिडेंट रखना है हमें अपने आप में, तो दोनों आपके जो दोनों टोन है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कितना फर्क आ जाता है। तब लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको मानेंगे, राइट। और वो जानने को वो क्यूरियस होंगे कि ये बंदा ऐसा कर क्या रहा है कि इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, राइट। सो वो कॉन्फिडेंस हमें अपने आप में डेवलप करना है। आप कॉपी कर सकते हो, जो आपके फेवरेट लीडर्स हो उनको कॉपी करो, कि या सोचो कि वो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करते, बट अपनी पर्सनालिटी को अपने साथ रख, अपनी पर्सनालिटी खो नहीं देनी है। अब हम जो हैं हम वही हैं, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है तो उसी के पीछे जरूर कुछ कारण है, बट उसी के साथ कॉन्फिडेंस को भी ऐड कर लो। ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी पर्सनालिटी किसी और की कॉपी करने जाओ तो काम नहीं बनेगा। आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी खुद की है, आप जैसे हो
वैसे ही अच्छे हो, बट कॉन्फिडेंस को आपके साथ ऐड कर लो। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर बनना ही सबसे बड़ा फेवर है जो आप अपने आप को कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपके कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, आपके बिजनेस पार्टनर्स भी बढ़ेंगे और आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है। और लीडर्स कौन होते हैं पता है? जो छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करते हैं। अगर आज मेरी टीम में किसी ने एक फेस वॉश लिया ना, तो भी मैं खुश होंगी। अगर मेरी टीम में किसी ने नीम लेने से उसका शुगर थोड़ा भी कम होता है ना, तो मैं खुश होंगी कि नहीं चलो फायदा हुआ। राइट। तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी है कि छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना चालू करो। ये नहीं कि अरे यार देखो ना, सिर्फ एक फेस वॉश का ही ऑर्डर मिला, वो भी ना मिलता, वो भी नहीं मिल सकता था ना, पर मिला ना हमें फेस वॉश का ऑर्डर। सो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना चालू करो। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो गलती हमें नहीं करनी है वो ये गलती कि अपने आप को लीडर बनने से रोकना, वो सबसे बड़ी गलती है। यानी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को लीडरशिप में कन्वर्ट करो, और जो मैंने स्टेप्स बताए उससे आप अपने आप को लीडरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो।